Hello dear, I am Upendra Singh. Today we discuss subject Social Science, chapter 2nd. Chapter name Resources of India. Second, भारत के संसाधन, पार्ट सेकंड. ओके, इसमें हम पढ़ेंगे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, मिनरल्स एंड पावर रिसोर्सेस. सो आज हम मेनली डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल क्रॉप के बारे में. सो फर्स्ट डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चरल क्रॉप्स. ओके, मीन्स कृषि फसलें. इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, प्रस्तावना क्या है. ठीक है ना. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. जैसा कि हम जानते हैं इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. जैसा कि हम जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज इन इंडिया क्रिएट फेवरेबल क्लाइमेट कंडीशन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स. मीन्स इंडिया इज एन एग्रीकल्चरल कंट्री. जियोग्राफिकल डाइवर्सिटीज इन इंडिया क्रिएट फेवरेबल climate condition for the production of different types of crops. Means भारत एक कृषि प्रधान देश है. भारतीय कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मूल आधार है. भारत एक विशाल देश है. यहाँ विभिन्न प्रकार की भौगोलिक दशाएं पाई जाती हैं जो विभिन्न कृषि उपजों की पैदावार हेतु अनुकूल होती है. मीन्स जो विभिन्न कृषि उपजों की पैदावार के लिए महत्वपूर्ण होती है. ओके, नेक्स्ट, ओनली 11% ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड इज cultivable. Okay, only 11% of the total areas of the world is cultivable. India has 51% area under cultivation. Means संसार में टोटल 11%, कितने परसेंट? 11% भाग ही किसके लिए योग्य है? कृषि के लिए योग्य है. कृषि के लिए योग्य है. लेकिन सौभाग्यवश भारत के 51%, 51% क्षेत्र पर, मीन्स 51% क्षेत्रफल में कृषि की जाती है. ओके, भारत में 51% क्षेत्र में कृषि की जाती है. नेक्स्ट, कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया इकोनॉमी. कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियन इकोनॉमी मीन्स भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान. भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का योगदान. एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन. जैसा कि सभी जानते हैं कि कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है. एग्रीकल्चर इज अवर प्राइमरी ऑक्यूपेशन मीन्स कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है. इट इंक्लूड बोथ कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड एनिमल रियरिंग. मीन्स इसमें फसलों की खेती तथा पशुपालन दोनों सम्मिलित हैं. ओके, सो सम पॉइंट्स आर गिवन. कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं जो भारतीय अर्थव्यवस्था में भूमिका निभाता है, मीन्स हेल्प करता है. ओके, इम्पोर्टेंस है, रोल प्ले करता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें? इंडियन इकोनॉमी में. सो फर्स्ट इज पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड.
पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। मीन्स भारत की जनसंख्या है वो किस पर डिपेंड होती है जीने के लिए, जीवन जीने के लिए किस पर डिपेंड होती है, पोषण करने के लिए किस पर डिपेंड होती है, एग्रीकल्चर पे। ओके, किस पर, 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, 17% पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑन इंडियन एग्रीकल्चर, न्यूरेसिस ऑन इंडियन एग्रीकल्चर। टू थर्ड पार्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर फॉर देयर लाइवलीहुड। मीन्स टोटल भारतीय कृषि में संसार की 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है। कितने प्रतिशत, 17% जनसंख्या का पोषण हो रहा है भारतीय कृषि से। जबकि कृषि से हमारे देश में लगभग 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण होता है। हमारे देश में लगभग 2/3 जनसंख्या का भरण पोषण होता है। ओके, सेकंड है एम्प्लॉयमेंट, मीन्स रोजगार प्रदान करता है। कृषि से क्या मिलता है, रोजगार प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है, रोजगार। टू-थर्ड लेबर पावर ऑफ द कंट्री इज एंगेज इन इंडियन एग्रीकल्चर। 2/3 लेबर पावर ऑफ द कंट्री इज एंगेज इन इंडियन एग्रीकल्चर। मीन्स भारतीय कृषि में देश की लगभग 2/3 श्रम शक्ति लगी हुई है। कितनी श्रम शक्ति लगी हुई है, 2/3। Many people get their employment indirectly also। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी अनेक लोगों को रोजगार मिलता है। कृषि के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी लोगों को रोजगार मिला है। ओके, सेकंड है, थर्ड इज प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज। मीन्स रॉ मटेरियल, कच्चा पदार्थ प्रदान करता है, कच्चा पदार्थ प्रदान करता है। ओके, एग्रीकल्चर गिव्स रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथिंग। किसके लिए, एग्रीकल्चर देश में वस्त्रों की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कच्चा माल, मतलब कपड़े बनाने के लिए कच्चा माल कृषि से प्राप्त होता है। ठीक है, किससे मिलता है, कपास, जूट, रेशम, ऊन एवं लकड़ी की लुगदी से ही वस्त्रों का निर्माण होता है। किससे निर्माण होता है, लकड़ी की लुगदी से, ऊन, रेशम। ओके, एंड फोर्थ इज प्रोड्यूस वेरियस मिनरल्स एंड फूड प्रोडक्ट। प्रोड्यूस वेरियस मिनरल्स, विभिन्न प्रकार के खनिज तथा भोज्य उत्पाद, मीन्स भोज्य पदार्थ की प्रदानता करता है, यानी प्रदान करता है। ठीक है ना, प्रोड्यूस वेरियस मिनरल्स एंड फूड प्रोडक्ट, विभिन्न प्रकार के मिनरल्स और फूड प्रोडक्ट को प्रदान करता है, सच एज कार्बोहाइड्रेट, वर्षा, विटामिन, etc. ओके, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू सीजन, अकॉर्डिंग टू स्टडी। 2 टाइप्स में इसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया, मीन्स क्लासीफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू सीजन मीन्स मौसम के अनुसार, अकॉर्डिंग टू स्टडी मीन्स अध्ययन के अनुसार। सो अकॉर्डिंग टू सीजन देयर आर 3 kinds of crops, खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स, जायद क्रॉप्स। ओके, अकॉर्डिंग टू सीजन देयर आर 3 kinds of crops. First is kharif crops, second is rabi crops, third is jayad crop. Okay, and next according to study there are 2 kinds of crops. First is food crops, means खाद्यान्न फसल. Second is cash and commercial crops, नगद व व्यापारिक
फसलें। ओके, सो फर्स्ट टाइप इज खरीफ क्रॉप्स। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? द क्रॉप्स विच आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन मीन्स जून जुलाई, एंड रेडी टू रीप बाय द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन मीन्स अक्टूबर नवंबर। मीन्स अक्टूबर नवंबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द बिगिनिंग ऑफ रेनी सीजन। रेनी सीजन जून जुलाई, एंड रेडी टू रीप बाय द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप। मीन्स वे फसल जो वर्षा ऋतु के आरंभ में, बिगिनिंग में बोई जाती है। मीन्स जून जुलाई में, ऐसे फसल जो जून जुलाई में बोई जाती है एवं शरद ऋतु के बाद, लिखा है ना, एंड रेडी टू रीप बाय द एंड ऑफ स्प्रिंग सीजन मीन्स शरद ऋतु के बाद तैयार हो जाती है, उन्हें क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स। ओके, फॉर एग्जाम्पल राइस, ज्वार, बाजरा, मेज, सोयाबीन, शुगर केन, कॉटन ETC आर खरीफ क्रॉप्स। ओके, ETC आर खरीफ क्रॉप्स। ये सभी क्या होते हैं? खरीफ क्रॉप्स। एंड सेकंड इज रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स द क्रॉप्स which are sown in October November, which are sown in October November and are ready to reap by the beginning of summer season in March April are called रबी क्रॉप्स। मीन्स वे फसलें जो शरद ऋतु के आगमन पर, ठीक है ना, शरद ऋतु के आगमन पर मीन्स अक्टूबर नवंबर में, वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में मीन्स मार्च अप्रैल में काटी जाती है, उसे क्या बोलते हैं? रबी की फसल। उसे क्या बोलते हैं? रबी की फसल। वे फसलें जो अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, रबी की फसलें कहलाती हैं। सच एज, उदाहरण के लिए वीट मीन्स गेहूँ, चना, ग्राम मीन्स चना, मस्टर्ड मीन्स सरसों, एंड टोबैको मीन्स तंबाकू। ये सभी कैसे फसल कहलाते हैं? रबी की फसल। एंड थर्ड इज जायद क्रॉप्स। द क्रॉप्स ग्रोन इन समर स्पेशली वेजिटेबल एंड ग्रीन फोडर आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स मीन्स वे फसलें जो विशेषतः ग्रीष्म ऋतु में पैदा की जाती है। इसमें क्या शामिल होती हैं? सब्जियां और हरे चारे की खेती, ये सब जायद फसलें कहलाती है। ओके, द क्रॉप्स ग्रोन इन समर स्पेशली वेजिटेबल एंड ग्रीन फूडर आर कॉल्ड जायद क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू स्टडी मीन्स अध्ययन के अनुसार। तो अकॉर्डिंग टू स्टडी देयर आर टू कैटेगरीज ऑफ क्रॉप्स। फर्स्ट इज फूड क्रॉप्स मीन्स खाद्यान्न फसल, एंड सेकंड इज कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप। तो फर्स्ट पढ़ेंगे फूड क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड। द क्रॉप्स विच आर द मेन कंपोनेंट ऑफ फूड आर कॉल्ड फूड क्रॉप्स मीन्स ऐसे फसल जो हमारे भोजन का मुख्य तत्व होते हैं, जो हमारे भोजन का मुख्य कंपोनेंट होते हैं, मेन कंपोनेंट होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? फूड क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे राइस, व्हीट, ज्वार, बाजरा, मेज, ग्राम ETC, ये सभी क्या कहलाते हैं? फूड क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स द फूड विच आर नॉट यूज एज फूड डायरेक्टली बट दे आर सोल्ड टू जनरेट कैश आर कॉल्ड कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। द फूड विच आर नॉट used as food directly but they are sold to generate cash are called cash and commercial crops मीन्स ऐसे फसलें
जो प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती है, जो डायरेक्ट, ठीक है ना, डायरेक्ट रूप से भोजन के रूप, डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से भोजन के लिए उत्पन्न नहीं की जाती है, किंतु उन्हें बेचकर कैश प्राप्त किया जाता है, उन्हें कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स कहते हैं। सच एज कॉटन मीन्स कपास, जूट, चाय, कॉफ़ी, सोयाबीन, तिलहन, ऑयल सीड मीन्स तिलहन, टोबैको तंबाकू एंड रबर ETC आर कॉल्ड कैश एंड कॉमर्शियल क्रॉप्स। ओके, नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रॉप्स मीन्स भारत की प्रमुख फसलें एवं उनके उत्पादन के क्षेत्र, सो फर्स्ट इज वीट। वीट मीन्स गेहूँ। गेहूँ कहाँ कहाँ पाया जाता है? ये उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड तथा गुजरात में पाया जाता है। गेहूँ कहाँ कहाँ पाया जाता है? MP कहाँ पाया जाता है? MP, मध्य प्रदेश, पंजाब में पाया जाता है। कहाँ? पंजाब, हरियाणा, ओके, UP, हरियाणा, UP, राजस्थान, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल। कहाँ पाया जाता है? वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल, उत्तराखंड और गुजरात में। चावल कहाँ पाया जाता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, उड़ीसा व आसाम। ओके, उसी तरह बाजरा कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक व मध्य प्रदेश। कहाँ कहाँ पाया जाता है बाजरा? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक व मध्य प्रदेश। जौ कहाँ पाया जाता है? जौ बरेली। जौ कहाँ पाया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब। कहाँ जौ कहाँ पाया? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब। नेक्स्ट, ग्राम एंड पल्स। चना व दाल कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल मीन्स पश्चिम बंगाल, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब व कर्नाटक। उसी तरह मेज कहाँ कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार और पंजाब। ओके, नेक्स्ट है ऑयल सीड मीन्स तिलहन कहाँ कहाँ पाया जाता है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश व पश्चिम बंगाल। ओके, ग्राउंड नट कहाँ पाया जाता है? गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। ओके, और मूंगफली उत्पादन में भारत का विश्व में प्रथम स्थान है। क्या आप जानते हैं? मूंगफली उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है। उसी तरह सोयाबीन के उत्पादन में मध्य प्रदेश का प्रथम स्थान है, इसलिए मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहा जाता है। तो सोयाबीन का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में। चाय का उत्पादन कहाँ कहाँ होता है? आसाम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश व उत्तर प्रदेश। ओके, सो आप लोग इसको पढ़िए और इसकी नोट्स बनाइए। थैंक यू।